Hello everyone, good morning. Welcome to my podcast. और आज मेरे पॉडकास्ट में है आमा। सबको मेरे तरफ से नमस्कार। आप लोगों ने बहुत कमेंट्स में लिखा था कि आमा के साथ भी पॉडकास्ट कीजिए। वैसे तो मेरा प्लान था ही आमा के साथ करने का, लेकिन आप लोगों ने भी इतना प्यार दिया आमा को, है ना। आप लोग चाहते थे कि मैं आमा के साथ आऊँ, तो चलिए आमा के साथ आई हूँ। और आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं बीजनबारी से। तो बीजनबारी के सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत प्यार और नमस्कार। आई होप आप लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद आएगा। तो चलिए अब पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। करें आमा? हाँ। आज आपके साथ पॉडकास्ट करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, खास करके मेरी बेटी के साथ, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और ये मेरा थर्ड पॉडकास्ट है। तो फर्स्ट वाला तो आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, थैंक यू सो मच। सेकंड वाला भी अच्छा ही है, लेकिन पता है देयर वाज अ प्रॉब्लम। मेरा वॉल्यूम में प्रॉब्लम हो रहा था, आवाज़ में मेरा। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे 2 माइक ले लिया मैंने तो एक माइक से प्रॉब्लम हो रहा था। तो चलिए तो आज का पॉडकास्ट आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मेरे नॉन सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स बहुत हैं और सब्सक्राइबर्स बहुत कम है। तो मतलब जितना व्यूइंग है उस हिसाब से मेरा बहुत कम है। तो उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर आप लोग देख रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं तो। थैंक यू सो मच। तो चलिए आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। तो आमा, आज हम बात करेंगे हमारे बचपन के बारे में। ओके, मतलब हमारे बचपन, मतलब मैं तो पहले स्टार्ट करते हैं ना। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बेटा और आप एक बेटी, एकलौती बेटी। तो मेरे 3 भाई हैं, 2 बड़े हैं और 1 छोटा है। एक छोटे को तो आप लोगों ने व्लॉग में बहुत देखा है, जिसे हम बुलाते भी भाई भाई हैं। उसको बचपन से ही हम लोग बाय बाय बोलते थे, नॉट एग्जैक्टली भाई, बाय बुलाते थे। तो अभी भी उसको हम बाई बुलाते हैं। और मेरे 2 बड़े भैया हैं। तो अम्मा, आप बोलो तो हम लोग लाइक बचपन में हम लोग के बीच में कितना एज का डिफरेंस है, कितने हैं? बहुत ज़्यादा नहीं है, और सबसे बड़ा वाला बेटा और मझला बेटा, उन दोनों के बीच में सिर्फ 1 साल का ही फ़र्क है। और उसके बाद आप और छोटे वाले भैया, बड़े भैया, उनके बीच में 3-4 साल के करीब इतना फ़र्क है। और आप और सबसे छोटा वाला भाई, तो आप दोनों के बीच में सिर्फ 1 ही साल के फ़र्क है। तो मतलब हम लोग ना बहुत इतना एज गैप नहीं है हम लोगों के बीच में। तो लाइक 4 बच्चे, क्या आपके लिए मुश्किल था, कैसा था? मुश्किल तो ऐसा है, एक माँ के लिए बच्चा बड़ा करना, एक तरह से तो सोचो तो कोई ख़ास मुश्किल नहीं है, मगर अब उनको, बच्चे को जो है उनके ग्रोथ, जैसे कि बच्चा बड़ा होते जाते हैं, तो उसी हिसाब से मम्मी पापा को, दोनों को, उनके बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। और उनके पढ़ाई में, बहुत सारी चीज़ों में ध्यान रखना होता है। तो आप लोगों ने उतना मुझे परेशान नहीं किया, क्योंकि आप तो बहुत सीधी थी वैसे भी, और सबसे बड़ा वाला तो बहुत सीधा था। और स्कूल में जब आप लोग साथ में जाते थे, तो सबसे बड़ा वाला भैया जो है, आप लोगों के सारे बैग्स, स्कूल के बैग्स वगैरह सब वो उठा के साथ में ले जाया करते थे। टिफ़िन वगैरह साथ में लेके आते समय भी वो लेके आया करता था। और मेरा दूसरा वाला मझला वाला बेटा जो है, ज़रा सा वो नॉटी था। वो नॉटी अब नहीं है, अब तो पापा बन गया है वो। आई थिंक अभी तो जो मेरे मिडिल वाले भैया हैं, सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ, मुझे बस मेंशन करना था कि हम सब लोग तो थोड़े वही थे, सिंपल ही थे। ज़्यादा हम लोग को वो शैतान नहीं थे, वो शैतान थे। लेकिन आई थिंक अभी तो बिल्कुल ऑपोजिट हो चुका है। हाँ। है ना, बहुत बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गए, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। पापा हो गया है वो, अब शादीशुदा है और बहुत अच्छी वाइफ मिली है, और साथ में एक बेटा है। और वो थोड़ा नोटी था, और उसका अपना कज़न के साथ जो है, वो हमने सख्त मना करा था उनको कि लेक में जाके नहीं नहाया करो, क्योंकि वहाँ स्विम करने से कहीं आप वहाँ डूब ना जाएं, तो इसलिए ना। तो फिर वो लोग जाते थे नाले के पानी में नहाने।
एक्चुअली क्या था ना, हम लोग की नैनीताल में एक बड़ा सा लेक है, और लेक का पानी कहाँ से आता है, वो सब नाले से आता है। तो वो नाले के पानी को फिर रिफाइंड होता है बाद में, वो बात की बात है। तो पहले वो नाले के पानी में ना हम लोग, अब लेक में तो डर लगता था क्योंकि लेक बहुत बड़ा है और गहरा होता है, तो नाली में हम लोग नहाते थे। अम्मा को मेरे नहाया, आई थिंक उनको पता नहीं है, मैं भी नहाती थी। तो जो मेरे मिडिल वाले भैया है वो थोड़ा नॉटी थे, तो है ना, इसलिए आपको वो थोड़ा परेशानी होता था। और जब घर वापस आता था तो फिर दोबारा नहलाना पड़ता था, और डांट भी बहुत पड़ती थी इन लोगों को। बोल रही अम्मा, सिर्फ डांट नहीं, मार भी पड़ती थी। थोड़ा थोड़ा नहीं, इतना तो नहीं मारती मेरी माँ। वही जिस सबकी मम्मी होती है ना, कंघी चप्पल, वो तो हाथ में ही होता है, तो उससे थोड़ा थोड़ा मार पड़ता था हमको। अच्छा, तो भाई, छोटा भाई कैसा था? सबसे छोटा वाला भाई जो है बहुत शर्मीला था। अब तो बिल्कुल वो पहले जैसा नहीं रहा, अब बहुत ऑपोजिट है अभी। बहुत अब बोलने भी लग गया है, अब शादीशुदा है, बोलने भी लग गया है, और सबके साथ घुल मिलने भी लग गया है। छोटे में थोड़ा सा शाय था वो। तो सबसे शाही था मेरे ख्याल से ना। तो तो अम्मा, हम लोग लाइक बचपन में, अब जैसे स्कूल जाते थे, है ना, तो मतलब हम लोग कैसे थे पढ़ाई में? ठीक ठाक? पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, और थर्ड स्टैंडर्ड में थे शायद। तो उस समय मेरा सबसे बड़ा वाला बेटा ने बेस बॉय का मेडल लेके आया था, और आप लोग सब बहुत अच्छा नंबर लेके आते थे स्कूल में। जब पेपर होता था तो उस समय जो है बहुत अच्छा नंबर लेके आते थे आप लोग सब, फर्स्ट सेकंड। देखा, हम पहले से ही बहुत स्मार्ट थे लास्ट। तो वैसे भी, सॉरी आपका बात काट रही हूँ मैं, सॉरी। आप तो पूरे क्लास 12 तक, 12 में भी आप शायद 12 में मेरा परसेंटेज ठीक ठाक आया था। काफ़ी था। कितना था? मैं 80 प्लस था। हाँ, भी आई थिंक तब की ज़माने में तो अच्छा ही था, आई थिंक 82.5 था, और आई हैड लाइक 90 अबव इन 3 सब्जेक्ट्स। जबकि मैं बहुत बिजी थी, और घर के, अब घर गृहस्थी ऐसा होता है कि उसको संभालने के लिए खास करके मम्मी पापा को ही बहुत ही बिजी रहना होता है, तो बच्चों का इतना ध्यान नहीं हो पाता था। तो फिर भी मेरे बच्चे लोग बहुत ही, मैं इनकी बहुत तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं अब मम्मी है करके बच्चों की तारीफ़ नहीं कर रही हूँ। मैं मतलब जो है मैं वही कह रही हूँ कि ये लोग मेरे इतना ध्यान नहीं देने पर भी ये लोग बहुत ही पढ़ाई में बहुत अच्छा था, और बहुत अच्छे थे बच्चे। और मेरी बेटी जो है, पहले शादी से पहले बहुत शाय भी थी, और थोड़ा सा सीधी सादी थी, ज़्यादा बात भी नहीं करती थी किसी के साथ। अब बच्चे वाली हो गई है, अब 3 बच्चा है, लड़का है उनके। तो फिर अब पहले गाय थी तो अभी बैल हो गई है। चलो, मैं बैल हो गई। ओके, हाँ। अब जिम्मेदारी पूरा आ गया है, इसलिए बैल हो गई है। और मेरे दामाद, उनके बारे में भी थोड़ा बोलती हूँ मैं। दामाद बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, अच्छे मिजाज के हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं मेरे, और बहुत अच्छे हैं। और मेरी बहुएँ भी एज मेरा फ्रेंड की तरह ही है, अच्छी है। तो ऐसा था कि हम लोग लाइक क्लास 2 तक हम लोग नैनीताल में गए थे। उसके बाद फिर हम लोग क्लास 3 से बोर्डिंग स्कूल गए थे, डलहौजी, है ना। हाँ। हम सारे 3 बच्चे, और जो मिडिल वाला भैया है वो गए थे साउथ में। तो इस तरह से हम लोग घर से बाहर थे, है ना। हाँ। तो काफ़ी साल के लिए घर से बाहर थे, क्योंकि जब हम क्लास 8-9 में पहुँचे तब हम लोग वापस आए थे नैनीताल। हमारे सबसे बड़े भैया जो है वो तो लाइक क्लास 12 तक उन्होंने डलहौजी में ही किया था। तो जब हम लोग बाहर थे तो आपको याद आती थी हमारी? बहुत 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 याद आती थी, क्योंकि आप लोगों का शिक्षा जो है, पढ़ाई जो है, एजुकेशन, ये सारी चीज़ों का जो है ध्यान रखना भी ज़रूरी था। हम लोग बहुत बिज़ी रहते थे, तो आप लोगों को बोर्डिंग भेजना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पढ़ाई ही सब कुछ है। तो इस वजह से आप लोगों को हमसे दूर रखा, हम लोगों से दूर रहे आप लोग। और आप लोगों का इतना मतलब पास में, जैसे कि मम्मी पापा के साथ में रहकर बच्चे को बड़ा होना है, ये नहीं हो पाया।
बस इस बात की मुझे ज़रा सा दुख है, मगर मुझे इस बात की बिल्कुल दुख नहीं है कि मेरे बच्चे अभी अनपढ़ है और गँवार है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी बच्चे पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छा है। पढ़ाई लिखाई आई थिंक हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं मम्मी और पापा के कि उन्होंने जो भी हो हमको ड्रॉप आउट करने नहीं दिया, बिल्कुल भी नहीं। पढ़ाई हमेशा से उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, जबकि मेरे पापा पढ़े ही नहीं हैं, स्कूल ही नहीं गए हैं, फिर भी उनके लिए पढ़ाई इतना इम्पोर्टेंट था। उन्होंने हमारी पढ़ाई के लिए कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और उन्होंने हमेशा एक ही बात बोलते थे वो कि पढ़ाई करना, पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़ना, पढ़ाई करना पड़ेगा। चाहे लाइक हम लोगों ने स्कूल भी बदला, फिर भी पढ़ाई तो बिल्कुल हमने नहीं छोड़ा। तो आई एम वेरी थैंकफुल अम्मा और पाला का कि उन्होंने हमारे पढ़ाई के लिए आई थिंक बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं, जैसे सबके माँ बाप करते होंगे। हमको इतना दूर रखा अपने से, वो भी आई थिंक एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है, क्योंकि माँ बाप हमेशा चाहेंगे कि अपना बच्चा अपने पास रहे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे अभी बोले ना कोई कि मेरे बच्चे को कहीं भेज दो, तो मैं तो नहीं मानूंगी, मैं मुश्किल होगा मेरे लिए तो बहुत। तो आई एम श्योर उनके लिए भी मुश्किल था, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी अच्छाई के लिए, हमारी फ्यूचर के लिए हमको दूर भेजा और आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। और उसके बाद हाँ, मैं तो क्लास 8-9 में आ गई थी वापस नैनीताल ना, क्योंकि मैंने बहुत नाटक किया पापा के साथ। पापा बिल्कुल नहीं मान रहे थे। पापा ने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब एक स्कूल में रह रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, तो क्यों छोड़ना। फिर मैं पड़ गई मम्मी के पीछे। एक्चुअली हमारे घर में ना एक कहावत है, अब मेरे पापा तो नहीं रहे हैं, आप सब लोगों को पता है, बट उनके बारे में बात करने में भी इतना अच्छा लग रहा है। तो मम्मी है हमारी हाई कोर्ट और पापा है सुप्रीम कोर्ट। आपको पता है ये बात? तो शायद भी ये घर में ऐसे ही कुछ है। अभी घर में नहीं होता है आजकल। आजकल मम्मियाँ सुप्रीम कोर्ट होती है, पापा हाई कोर्ट होते हैं। नहीं, आपको ये बात पता है कि हम आप लोग आपको इस तरह से मानते थे करके? मालूम क्योंकि जो भी कुछ कहना होता था सबसे पहले मुझे कहते थे, मेरे द्वारा ही सिफारिश होती थी पापा को। हाँ एक्चुअली पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे हमारे। स्ट्रिक्ट थे मतलब पता नहीं, पापा का एक होता है ना, पापा आई थिंक पापा सब लोग ऐसे ही होते हैं ज़्यादातर। पहले के पापा लोग ना बहुत स्ट्रिक्ट टाइप, जानबूझ के बैठते हैं आई थिंक ना, इस तरह का फेस दिखा के ताकि बच्चे बिगड़ न जाए। मतलब अगर होने को तो वैसे अब आजकल के टाइम में तो सारे बच्चे मम्मी पापा के साथ ज़्यादा घुले मिले होते हैं और होना भी चाहिए, मगर पापा का थोड़ा सा कुछ इसी तरह का उनका मतलब वो थे, रुतबा कहूँ क्या कहूँ उनका ना, तो उसी टाइप का था वो। कि मतलब वो बहुत ज़्यादा मतलब खुल के हंस के बिल्कुल बच्चों के साथ बात ज़्यादा नहीं करते थे। प्यार बहुत करते थे, आप लोगों को बहुत प्यार करते थे, किसी चीज़ की कमी नहीं रखा। नो डाउट, पापा हो मम्मी हो, हमें किसी चीज़ की कमी कभी महसूस नहीं हुई। शायद हमें नहीं पता, उनको बहुत प्रॉब्लम हुआ होगा हमारी कमी पूरी करने में, लेकिन हमें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई, ये तो गारंटी है। मैं बिल्कुल खुले में बिल्कुल इतनी कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकती हूँ कि हमें कभी किसी चीज़ के लिए ना कभी भी कोई कमी महसूस नहीं हुई। एंड थैंक यू सो मच अम्मा। आप पापा तो नहीं हैं, फिर भी आई वांट टू थैंक हिम, है ना। आप लोगों ने इतना अच्छे से हमारा परवरिश किया है, हमको बड़ा किया है, हमको एजुकेशन दिया है, एंड जो कि सबकी बस की बात नहीं होती है। चाहे जितने भी माँ बाप, बेचारे कितने माँ बाप कोशिश करते हैं फिर भी पूरा नहीं कर पाते, लेकिन आई थिंक वी आर द लकी वंस एंड थैंक यू सो मच गॉड, है ना, कि हमको ऐसे माँ बाप मिले और हमारा परवरिश इस तरह से हुआ। तो चलो, हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, तो हाई कोर्ट थी मामा, तो मम्मी को मैंने रोक के धो के पीछे पड़ गई। मैंने बोला मुझे नहीं रहना इतना दूर, क्योंकि क्या हुआ था ना, मेरी जो चाइल्डहुड फ्रेंड है पामो, वो गई थी नैनीताल, वो आ गई बैक नैनीताल। वो पढ़ती थी CST शिमला में और मैं पढ़ती थी CST डलहौजी में। तो मैंने बोला पामो आ गई, मैं भी जाऊँगी। फिर हम आ गया हुआ था। तो मैं पीछे पड़ गई। तो फिर आपने कैसे मनाया पापा को? फिर पापा को मैंने मनाया, मैंने कहा आप एक ही बेटी है हमारे,
और इतनी दूर रहती है बेचारी, इतना क्लास 8 तक तो वहाँ रही है। अब घर में बुला लेते हैं, मुझे भी अच्छा लगेगा क्योंकि एक ही तो बेटी है, मेरा भी सहारा हो जाएगा ना साथ में बैठ के। मतलब एक हम लोग तो फ्रेंड जैसे ही हैं वैसे तो, माँ बेटी तो माँ बेटी, मगर फिर भी हम लोगों के एक दूसरे के जो बॉन्ड जो है एक दोस्त की तरह है। तो फिर मैंने पापा से यही कहा कि बुला लेते, तो उन्होंने मेरे कहने से झट से मान ही लिया। तो उसके बाद मैं नैनीताल में बिल्कुल बस गई तो 12th मैंने नैनीताल में किया। तो इस तरह से हुआ। और एक क्या बात है ना, बचपन से ही ना आमा, हम सब की ना आमा से ज़्यादा एक बेस्ट फ्रेंड थी। इफ़ यू आस्क माई एल्डेस्ट ब्रदर ना, वो पहले से ही बचपन से आमा को अपना बेस्ट फ्रेंड बुलाते थे, क्योंकि अम्मा के साथ जो हमारा कंफर्ट जो था ना, बोलने में, कुछ भी करने में, ऐसा नहीं है कि हम डिसरिस्पेक्ट करते थे। अम्मा आपको कभी डिसरिस्पेक्ट तो हमने नहीं किया, है ना, क्योंकि अम्मा भी गुस्से में तो फिर खतरनाक थी, तो इसीलिए डिसरिस्पेक्ट तो नहीं था, नहीं करते थे, कभी नहीं किया हमने। लेकिन एक फ्रेंडशिप बढ़िया है अम्मा के साथ, हम कुछ भी बोल सकते हैं अम्मा को, कुछ भी शेयर होता था अम्मा के साथ। कुछ भी अगर हमें कुछ बोलना हो, कुछ मन में बात हो रिगार्डिंग कुछ भी, पढ़ाई हो, फ्रेंड्स हो, पैसे हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो लाइफ में, तो अम्मा हमेशा हमेशा रेडी थी सुनने के लिए। और कभी भी उन्होंने हमारे साथ एक बाउंड्री नहीं रखा। मतलब ऑब्वियसली वो रिस्पेक्ट का बाउंड्री तो होता है, लेकिन एक जो होता है ना डर का बाउंड्री, तो हम जैसे शेयर नहीं कर पाते, अपने में ही रखते, घुट जाते हैं ना, ऐसे बच्चे बहुत होते हैं। तो एक्चुअली हाँ, ये इसी पॉइंट पे मैं सभी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बाउंड्री होना चाहिए। एक माँ बाप और बच्चों में बाउंड्री तो बहुत ज़रूरी है, बाउंड्री तो होना ही चाहिए, लेकिन उस बाउंड्री के साथ साथ ना एक फ्रेंडशिप भी होना चाहिए, एक लेवल का फ्रेंडशिप, जिसमें ना कि बच्चे आपके साथ कुछ भी शेयर कर पाए। क्योंकि अब जब शेयर करेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो कुछ गलत करेंगे, क्योंकि आपके साथ बिल्कुल इतना कंफर्ट होगा उनके पास कि हाँ ये प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर ये अच्छा हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, या फिर फ्रेंड्स के बारे में, या कुछ भी हो, किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है, अपनी गलत आदतों के बारे में भी हो सकता है। अगर वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से अगर कुछ गलत कर भी रहे हैं तो आप उसमें उनकी मदद कर पाएंगे, और अगर कुछ गलत नहीं कर रहे हैं तो शायद कुछ गलत करेंगे भी नहीं, क्योंकि वो लेवल का फ्रेंडशिप आपके साथ होगा, अंडरस्टैंडिंग का लेवल। लेकिन बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्टफुल मत होने दीजिए। वो भी जो बाउंड्री है ना, वो आपको ही तय करना पड़ेगा। वो संभालना मुश्किल तो होगा, लेकिन फिर भी है ना, आप एज अ पेरेंट आई थिंक ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आई थिंक हमारे मम्मी पापा ने बहुत अच्छे से निभाई। तो मैं तो आ गई थी नैनीताल। हाँ। तो फिर नेक्स्ट बारी था भाई का तो वो क्या हुआ, बोलिए। तो भाई भी यहाँ आना चाहता था, मतलब नैनीताल में। तो नैनीताल मतलब उस स्कूल से दूसरे स्कूल कहीं पर भी वो जाना पर भी नहीं, नैनीताल ही आना चाहता था। हाँ, तो फिर अब हमारे विचार में जो अब नैनीताल में नहीं हुआ तो भी कहीं पर भी तो ऐसा था। अब उसने कहा तो अब हमारे विचार तो यही आएगा ना कि अब कहीं पर भी उसको स्कूल में तो कहीं ना कहीं तो दाखिल कराना ही था उसको। तो इस वजह से फिर पापा से सिफारिश की, मैंने बहुत सिफारिश की। तो पापा ने पहले तो मना किया, उन्होंने कि नहीं, एक ही जगह पढ़ेगा और क्लास 12 तक तो वहाँ पढ़ना ही है उसने, क्योंकि एक ही स्कूल में पढ़ने से जो है बच्चे का पढ़ाई जो है अच्छा होगा। तो उन्होंने ये कहा। तो फिर मैंने 2-4 दिन तो मैंने फिर उन्होंने मना ही कर दिया था। तो फिर मैंने सोचा कि अब मानने वाले हैं या नहीं, फिर भी मैं एक बार फिर मनाऊंगी सोच के। फिर मैंने उस दिन कुछ नहीं कहा, 2-4 दिन कुछ नहीं कहा। फिर उसके बाद फिर मैंने एक बार और कहा उनसे कि अब बुला ही लेते हैं, वो सबसे छोटा बेटा है और बेटी तो आई गई है, तो फिर अब वो हमारा लाडला है, सबसे छोटा है, प्लीज़ उसको बुला ही लेते हैं। क्योंकि मुझे भी उसके साथ काफ़ी सालों से दूर रहने की वजह से ज़रा सा मुझे उसको मेरे पास में होना चाहिए लगता है। तो इसलिए पापा से इस तरह से मनाया। तो फिर पापा ने मुश्किल से फिर भी मान लिया उन्होंने। फिर उसके बाद वो सीधे मसूरी स्कूल में, जो किसी के थ्रू, मेरे एक फ्रेंड थी, तो बहुत अच्छी फ्रेंड थी, तो उसके हस्बैंड के द्वारा उन्होंने
जो है उन्होंने जो है मसूरी में एडमिशन हो गया था, तो मसूरी चला गया था। फिर उसके बाद मसूरी में क्लास 10 तक पढ़ने के बाद फिर नैनीताल वापस आ गया वो भी लास्ट में घूम फिर के आ गया नैनीताल में। तो हम दोनों नैनीताल में पढ़ रहे थे। उसके बाद पापा ने वहाँ नैनीताल में 11th और 12th अमतुल्स में उसका एडमिशन कराया। तो इस तरह से हम दोनों आ गए थे इधर। और भैया पढ़ रहे थे डलहौजी में ही पढ़ रहे थे। उन्होंने तो अपना फुल 12 डलहौजी में ही किया, और जो मिडिल वाले भाई थे वो थे साउथ में। तो इसी तरह से हम लोग की पढ़ाई हुई है ना। तो एक बात मुझे पापा के बारे में बताना था। जैसे मम्मी के बारे में तो मैंने बताया कि एक फ्रेंडशिप था ही इनके साथ। तो पापा का क्या था ना कि पापा लगते बहुत स्ट्रिक्ट थे, लेकिन एक इंसिडेंट मुझे बहुत अच्छी क्लियरली याद आ रहा है। हम सब बच्चे थे घर में, आई थिंक छुट्टियां चल रही थी, कुछ चल रही थी, आई डोंट नो। और स्पाइडरमैन मूवी आया था तब का, जो फर्स्ट स्पाइडरमैन मूवी आया था बढ़िया वाला। तो हम सबको देखने का बहुत मन था, लेकिन अब पापा से बोलने में तो डर लग रहा था। फिर भी पता नहीं, आपने बोला होगा, आप ही नहीं बोला होगा, हमने हाई कोर्ट में अपील किया, तो हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया। तो पापा ने बोला जाओ देखने, पापा ने अलाउ कर दिया। बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि दिल्ली में लगा था वो पिक्चर। पता है, दिल्ली गए थे हम लोग सिर्फ स्पाइडरमैन देखने। मुझे बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि दिल्ली बहुत दूर था हमारे नैनीताल से, एक रात की फुल जर्नी होती थी। और पापा अलाउ करेंगे हमने कभी नहीं सोचा था, लेकिन फिर भी पापा ने बोला जाओ तुम लोग जाओ। तो इस तरह से थे पापा, वहाँ पे जाएंगे तो अब खर्चा तो होगा ही, ज़्यादा खर्चा भी होगा, और थोड़ा सेफ्टी का भी इशू होता है। फिर भी पापा ने बोला जाओ तुम लोग। भैया तो थे, बड़े भैया लोग थे, तो उनके साथ हमको भेज दिया था। बड़े भैया, मिडिल वाले भैया, मैं, भाई, हमारे कज़न्स भी थे। आई थिंक मुझे ज़्यादा अच्छे से याद नहीं है, लेकिन हम लोग थे कुछ लोग। तो ऐसे थे हमारे पापा, मतलब हम इमेजिन नहीं कर सकते थे कि पापा भेजेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमको अलाउ किया। आई थिंक हमने बोला भी नहीं था। मैं अगर अच्छे से याद करूँ ना, ऐसा था कि बात चल रहा था स्पाइडरमैन लगा है, लेकिन पापा ने हमको भेजा दिल्ली। तो आई थिंक तब बहुत बड़ी बात थी, बहुत पुरानी बात है ये, फिर भी उन्होंने एक पिक्चर के लिए हमें दिल्ली भेजा। आई थिंक वो दिखाता है कि हमारे पापा के कितने लेयर्स थे, वो स्ट्रिक्ट भी थे, लेकिन हमसे बहुत बहुत प्यार भी करते थे। बहुत प्यार करते थे। वो देखने में वैसे थे स्वभाव के, मगर फिर भी वो आप लोगों से बहुत प्यार करते थे। आपको किसी चीज़ की कमी नहीं रखा अभी तक। आज तक हमें किसी चीज़ की कभी भी कमी हुई नहीं है। वो कमी हमने कभी महसूस ही नहीं की है। एक होता है ना कि अरे ये रह गया, ऐसा होता तो, वैसा होता तो, करके कुछ होता है ना, वैसा तो हमें अब मुझे तो अभी तक भी नहीं लगता है। क्योंकि जब तक पापा भी थे तब तक भी कोई कमी नहीं थी, पापा के बाद भी मम्मी ने भी कोई कमी नहीं रखी, है ना। तो इस भाई लोग सभी, हाँ, भैया, दोनों भैया, भाई, सब लोग, हम अभी भी हम लोग बिल्कुल एक बढ़िया रिलेशन में हैं, टच वुड। हम लोग के बीच में एक फ्रेंडशिप है, एक रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए, विच आई थिंक इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है, और सबके नसीब में नहीं होता है, तो एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव सच फैमिली। तो इसी तरह से अब तो हो गई है शादी, बड़े भैया की भी शादी हो गई, बीच वाले भैया की भी हो गई, मेरी भी हो गई, और भाई की भी हो गई, है ना। तो अब हम सब सेटल है। तो आपको अब कैसा लगता है? मुझे बहुत सुकून है मुझे कि सभी बच्चों की शादी हो गए हैं, और शादी होने के बाद सब अपने अपने घर में, अपने गृहस्थी में व्यस्त है, और बहुत अच्छा लगता है मुझे। मेरे दोनों बेटे, मिडिल बेटे और बड़े बेटे दोनों पापा की जगह संभाल रहे हैं अभी, और पूरी तरह अच्छी तरह संभाल रहे हैं। और बहुएं भी बहुत अच्छी है, एज हम लोग फ्रेंड की तरह है। जैसे आप हो मेरे साथ, बेटी नहीं, बेटी से ज़्यादा फ्रेंड हो आप मेरा। तो इस तरह से हम लोग एक दूसरे के साथ घुले मिले हुए हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से तो मतलब अभी तो हम सब के बच्चे भी हैं, सेटल्ड हैं बढ़िया से। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो मेरे बड़े भैया हैं, मैं हूँ और भाई है, हम तीनों की शादी एक ही फैमिली में हुई है ना अम्मा? हाँ। अदला बदली हो चुकी है 3-3 लोगों की
फैमिली में, लाइक उनकी फैमिली से 3 लोग और हमारी फैमिली से 3 लोग इधर उधर हुए हैं। तो उस बारे में कुछ बताइए। हाँ, तो मेरे दामाद, मेरी बेटी के पति दामाद एक बहुत अच्छे इंसान है, सरल इंसान है और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं मेरे, और हम बड़ों के सभी के, भाई लोगों के भी, भैया लोगों के भी, और घर में भी वो घर का सारा जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से निभाता है। और बहुएं भी बहुत अच्छी हैं। और मेरा दामाद हो गया, और दामाद के 2 सिस्टर, एक कज़न सिस्टर और एक रियल सिस्टर, वो दोनों मेरे बहुएं हैं। और दामाद हो गया, तो 3 जो है उनके घर से मेरे घर में इधर को मतलब अदला बदली हुए हैं। और मेरे 2 बेटे और 1 बेटी, और उनके घर में उनके दामाद और उनके बहू हैं। तो इस तरह से अदला बदली हुई है, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि हम लोगों का जो इन लॉज और जो मेरा मूल घर है, हम लोगों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। क्योंकि अब 3 बच्चे इज़ लाइक इज़ अ बिग डील। आई थिंक किसी का 1-2 होता है, मैंने सुना है। 3 तो पता नहीं, मैंने पहली बार महसूस भी किया है ना, और सुना भी है। तो इस तरह से हम लोग का फैमिली रिलेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, टच वुड। मेरे इन लॉज, मेरे जो भी ससुराल वाले हैं, बहुत बहुत अच्छे हैं। और मुझे कभी भी आउटसाइडर की जैसा महसूस नहीं कराया है उन्होंने, अपनी बेटी की जैसा ही ट्रीट किया है, आज तक करते हैं। बल्कि आई थिंक मैं कुछ ज़्यादा ही टांगा रहती हूँ उनके किसी भी मामलों में, और वो बिल्कुल मुझे वेलकम करते हैं। कभी भी उन्होंने ये नहीं महसूस किया कि कराया मुझे कि तुम मत बोलो, तुम चुप रहो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। आई थिंक मैं ही सबसे ज़्यादा बोलती हूँ। तो आई एम वेरी लकी इन दैट सेंस, टच वुड। मेरे सारे जो जेठ जी हैं, सारी भाभियाँ हैं, जो भी ननंद है, आई मीन जो भी है, इनके सब के साथ रिलेशन अच्छा है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड फॉर दैट। क्योंकि आई थिंक इन अ रिलेशन अगर थोड़ा मन मुटाव हो तो अच्छा नहीं होता है अप्स एंड डाउन हुआ है। मैं नहीं बोल रही कि हमेशा से इतना ही बढ़िया था, होता है कभी कभी मन मुटाव होता है, कभी कुछ होता है, लेकिन बट आई थिंक कि मूव ऑन करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूँगी कि आप लोगों की भी फैमिली में मन मुटाव होगा, क्यों नहीं होगा, बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, होता है। लेकिन उससे आगे बढ़ जाना और अच्छे से एक नई शुरुआत करना, वो भी मुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग भी कोशिश कीजिए, है ना, सब कुछ ठीक करने का। क्योंकि जब फैमिली मिले हो ना, तो टच वुड, और आई एम टेलिंग यू, आई स्वेयर, कोई आप लोगों को नहीं तोड़ सकता, सो फैमिली का जो बॉन्डिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मुझे। एंड टच वुड, मेरा तो दोनों फैमिली, मेरा अपना और भैया जो है, भैया है, भाई है, भैया लोग हैं, 2 भैया हैं और भाई है, आमा है। और इस तरफ जो मेरे इन लॉज, अब इन लॉज का लिस्ट बोलूँगी तो बहुत लंबा है तो बहुत लोग हैं इन लॉज में। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि बस अब मैं इतना बोलना चाहूँगी कि दोनों तरफ का रिलेशंस बहुत अच्छा है। मेरा भी दोनों फैमिली में रिलेशन अच्छा है, सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। और आप लोग भी इस तरह का रिलेशन रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, और कोशिश कीजिएगा। आप कुछ लास्ट में बोलना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा ग्रैंडसन 3, 4, 5, 6 ग्रैंडसन है, और बाकी तो छोटे छोटे हैं। 2 बड़े ग्रैंडसन हैं, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। और सबसे बड़ा वाला थोड़ा सा नोटी है, मगर फिर भी दिल का बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। और दोनों ग्रैंडसन बड़े वाले जो है मेरा ख्याल रखता है। और मैं बहुत खुश हूँ, और मेरा दिल जो है बहुत खुश है। आप लोगों की सबकी शादी हो चुकी है, और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, और मेरा बुढ़ापा ठीक से कट रहा है और मैं ये भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि भगवान ने जो है मुझे ऐसी ज़िंदगी दी, उसके लिए बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। और आप लोगों के प्यार जो मिल रहा है मुझे, उसके भी बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। आप लोगों ने इतना प्यार दिया है आमा को और मुझे, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और बस इसी के साथ आज का पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं, है ना। तो आप सभी को मेरा बहुत सारा प्यार, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मेरे व्यूज़ तो आते हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन बहुत कम है, क्योंकि मैंने जैसे हम लोग देख सकते हैं तो एनालिटिक्स में
मेरे ऑडियंसेस नॉन सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द सब्सक्राइबर्स। तो आप लोग अगर देख रहे हैं, आप लोगों को अच्छा लग रहा है मेरा चैनल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोगों का कमेंट मुझे बहुत पसंद आता है और सारे कमेंट को मैं रिप्लाई करती हूँ, है ना। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो इसी तरह से प्यार देते रहिए और आई होप ये पॉडकास्ट भी आप लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि ये मेरा थर्ड पॉडकास्ट है और मम्मी के साथ है। मम्मी के साथ तो मुझे पॉडकास्ट पहले से ही करना था, मैंने डिसाइड करके ही रखा था पॉडकास्ट मम्मी के साथ तो ज़रूर होगा। अब वो जाने वाली है तो मैंने जल्दी जल्दी कर भी दिया। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। और मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहती हूँ कि मैं तो कमला के ब्लॉग को जो है शेयर, सब्सक्राइब्स, कमेंट और लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मम्मी ने भी रिक्वेस्ट कर दिया आप सबको, प्लीज़ प्लीज़ कीजिएगा, मेरे ब्लॉग को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय। सपोर्ट करने के लिए थैंक यू।